ट्राई करते हैं ईद को? What do we do? Each day. हमारी पिछली काफ़ी सारी ईदें जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं थी, तो उतनी एक्साइटिंग नहीं थी जितनी पाकिस्तान में होती हैं, टू बी ऑनेस्ट. तो जो हम घर में कर सकते थे, लाइला लिटिल वन उसको वो नए कपड़े पहनती है, हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, एंड वी जस्ट हैव फूड एंड यू नो ऑनलाइन फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ. वैसे ईद का मजा तो पाकिस्तान में ही होता है, लेकिन बाहर ईद गुजारना और यहाँ पर ईद गुजारने में क्या चीज है जो आप मिस करते हैं सबसे ज्यादा? बाहर सिर्फ मजबूरी में रहा जा सकता है, और फॉर यू नो बिजनेस, और बट हर चीज का मजा पाकिस्तान में है, जहाँ आपके रूट्स हैं, जहाँ पे रमजान एक्साइटिंग है, जहाँ पे ईद एक्साइटिंग है. तो पाकिस्तान है. सलवा, कौन सी ऐसी चीज है ईद के बारे में जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करती है? You got it. What is the thing that excites you most about Eid? The feeling of achievement. 30 days of Ramadan. The feeling of self-betterment, inshallah. A new start. And family. And new clothes, bangles, and new clothes. Accessories. I mean, who doesn't like new clothes, right? But I'm not really, I don't mind. रिज़ला, ईद की सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करती है, और कौन सी ऐसी ईद है अब तक की जो कि आपको लगता है कि वो मेरी सबसे बेहतरीन ईद थी? यार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई गेस तुम्हारे सेकंड सवाल से जवाब देती हूँ. हर साल ईद इज़ गेटिंग बेटर फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज वी ट्राई आवर बेस्ट कि ये छोटी ईद जो होती है रमज़ान के बाद वाली हम पाकिस्तान में ही करें, क्योंकि मेरी सारी जो बच्चे हैं, जो मेरे अडॉप्टेड बच्चे हैं, वो सब पाकिस्तानी होते हैं. सो जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है. और फिर मेरी अम्मी, बहनें, भाई, या हम कराची करते हैं या इस्लामाबाद करते हैं, दोनों में से एक जगह होती है और सब इकट्ठे होते हैं. और जब सारी फैमिली मिलती है ना, तो आई थिंक इट्स एन ऑसम फीलिंग. और बचपन से हमारे अब्बू के घर का कल्चर है कि इट्स एन ओपन हाउस, कि मतलब हमें नहीं पता होता कि शाम को लोग 30 लोग खाने पे आएंगे या 100 लोग खाने पे आएंगे, यू नो. सो बहुत लोग आते हैं एंड हम बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा. एंड आई थिंक ईद का मज़ा ही पाकिस्तान में है, बहुत मज़ा आता है. तो वही जैसे सलवा ने अभी बात की कि रमज़ान में आप इतनी इबादत कर रहे होते हैं और उसके बाद फाइनली यू नो आप रिलैक्स हो जाते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह हमारी सारी इबादतें कबूल करे. एंड फिर खाने और कपड़े, और मेरे घर में तो इतनी बच्चियां हैं कि चांद रात में मेहंदियां ही खत्म नहीं हो रही होती कि ये नहीं लगा, ये नहीं लगा, किसी के हाथ पे नहीं लगे, शक्लें बन रही है, मेरे पैर पे नहीं लगे. तो हमारे तो ये भी ड्रामे बहुत चल रहे होते हैं घर में, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और कितने ड्रेसेस बनवाती हैं? बहुत ज्यादा. सबके, अब तुम सोच लो मेरी 5 अडॉप्टेड बच्चियां हैं, तो सबके 3-3 ड्रेसेस तो बनेंगे ही ना हर हालत में. तो वो दर्जियों के चक्कर, तो बाजारों के चक्कर. तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि रमजान से पहले ये काम हो जाए. वैसे मेरी भाभी इस मामले में बहुत अच्छी है. हर साल मैं उसी को कहती हूँ, राफिया प्लीज सबके कपड़े बना देना. तो वो सबके कपड़े मेरे आने से पहले बन के टंग के रखे हुए होते हैं. ये तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन कौन सी ऐसी ईद है जो कि अब तक बड़ी स्पेशल गुजरी हो आपकी? बड़ी स्पेशल ईद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई गेस जब मैंने अपनी शादी से पहले, शादी के बाद की, या बचपन? हाँ, मतलब आई गेस शादी के बाद वाली फर्स्ट ईद तो इट वाज अ डिजास्टर बिकॉज इट वाज इन इंग्लैंड. और इंग्लैंड में हर बंदे की ईद अलग दिन होती है. जिस दिन मेरी हमारे घर में मेरे ससुराल में ईद थी, तो मेरी नंद के ससुराल में रोजा था. तो इस तरह की ईद थी. तो मुझे पहली दफा तो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया कि जब ईद अनाउंस होगी तो किसी ने रोजा क्यों रखा हुआ है, यू नो. लेकिन क्योंकि उधर अलग अलग जगहों को लोग फॉलो करते हैं, उनकी मस्जिदों को, तो उस हिसाब से ईद होती है. सो वो एक मेमोरेबल ईद थी कि इट वाज लाइक कि ऐसा भी होता है कि ईद अनाउंस होगी और आधे लोगों ने रोजा रखा हुआ है और आधे लोगों ने रोजा नहीं रखा. सो मेमोरी वाइज आई थिंक वो ईद मैं कभी भी नहीं भूलूंगी. एंड बेस्ट ईद आई वुड से इज, ऑनेस्ट टू गॉड, जब मैं अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, सबके साथ होती हूँ, वो बेस्ट ही हो जाती है हर सुबह. बस वो मेरे लिए बेस्ट ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा नजम, आज हम देख रहे हैं कि नजम और सलवा साथ बैठे हुए हैं, तो क्या ये कोई पहली नजर के प्यार का नतीजा है? लव एट फर्स्ट साइट? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है. फिर कहाँ से ये कहानी शुरू हुई? It took few years. एक साइट होती थी MySpace. अच्छा. उस पे सब अपना अपना म्यूजिक अपलोड करते हैं, सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट. So I found her music there, she found my music there. Love at first sound. That's a good one. Love at first sound. Love Yeah. at first उस पे sound. yeah, we liked it as music. तो उस पे हम काफ़ी अरसे से थे. फिर somehow मैंने शायद कॉम्प्लीमेंट किया इनके म्यूजिक को, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया. And then I remember she asked me a So question all it about. started from complimenting each other. जी, nothing more than that. फिर I think you asked me a question about God. Yeah. Do you believe in God? Because मेरे उस पे MySpace पे भी कुछ spiritual songs थे और and सलवा उस वक्त ढूंढ रही थी, रिसर्च कर रही थी. अच्छा. तो I think that's from where we kicked off कि हमने एक हमारी पहली conversation हुई अल्लाह कॉन्सेप्ट है या रियलिटी है इसके ऊपर. Oh, interesting. और उसमें फिर हमने रेफरेंसेस शेयर किए. अच्छा. इनके पास शी वाज़न्ट रिलीजियस लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बाइबल और मैं अलबत्ता ऑब्वियसली कुरान पढ़ रहा था. सो बस वहाँ से वो डिस्कशंस हुई. देन आई कनेक्टेड हर टू आवर प्लेटफॉर्म रहमान रहीम. शी यूज्ड टू कॉल. आई थिंक 9-10 महीने सलवा कॉल करती थी एवरी वीकेंड और अपने सवाल करती थी. ठीक, ठीक, ठीक. और 10 महीने के बाद फिर सलवा ने अनाउंस किया कि आई वांट टू विटनेस अल्लाह एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड आई वांट टू कैरी द मैसेज. उसके 2 साल के बाद फिर हमारी शादी हुई. अच्छा. that was 2009 जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया. लेकिन वो बड़ा यादगार लम्हा ये है कि जब इनको सारे सवालों के जवाब मिल गए थे तो उस दिन इन्होंने कहा कि व्हाट शुड आई डू नाउ. आवर टीचर बाबर भाई उन्होंने ही सेड कि यू हैव 2 ऑप्शंस. एक तो आप इस विजडम को यूज करें, इट विल हेल्प यू क्योंकि यूनिवर्सल लॉज है कुरान के अंदर. और एक ये है कि ये इन्फॉर्मेशन दुनिया में हर किसी के पास नहीं है. यू शुड वर्क एंड यू शुड क्लैरिफाई मिसकंसेप्शंस अबाउट इस्लाम एंड यू कैन डू अ लॉट. सो इसने वो कमिट करके फिर कलमा पढ़ा. तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमने बगैर कॉन्ट्रैक्ट पढ़े साइन किया हुआ था. इसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा 9-10 महीने सवालात किए हैं. जब क्लैरिटी मिल गई है कि लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क है, अप्रोच में क्या फ़र्क है, ज़िंदगी की डायरेक्शन में क्या फ़र्क है, फिर कलमा पढ़ा है. फिर कलमा पढ़ा. So अच्छा. that was like awakening for all of us who were witnessing. अच्छा, आपने बताया कि माई स्पेस पर आप लोगों की जो वो पहली जो है मुलाकात कह लें इस तरह से. Correct. So, कौन सा पहला सॉन्ग था जो आपने सलवा का सुना? Does it make you happy? Binge drinking के ऊपर सलवा ने एक लिखा था. Because obviously इंग्लैंड के कल्चर में भी और हर जगह पे ही वीकेंड्स You पे. know, we were both writing songs. And what did about you listen social to? issues. Because I was writing about recycling and anti-binge drinking and problems in my society, and he was writing anti-litter campaigns, right? Right. And all these sorts of things. I remember an anti-litter song. And how was your first Eid after getting married? Our first Eid was in Pakistan. Pakistan, Oh, right? And so you enjoyed? yes, very Oh, much. That was a great Eid, yes. Such an experience. Was it in family? Yeah. Yeah. तो My फिर तो mother, बड़ी एक्साइटमेंट father, होगी सब जी, लोगों जी, के जी. साथ मिलना. सो सलवा को मुश्किल नहीं हुई वो एक सारा जो एक फैमिली कल्चर जो पाकिस्तान में होता है कि सास नंदे देवर जेठ और वो भाई भाभी सब इकट्ठे बहने. ऐसा कुछ So- एक तो था ही नहीं. अच्छा, नहीं था. नंदे बंदे कोई चक्कर नहीं अच्छा. था. सभी बाहर है. और मेरे सिर्फ अम्मी अब्बू कराची में थे एंड हाया माय एल्डर डॉटर and we had great time. We were a great unit जितना अरसा हम कराची में रहे हैं. Such an amazing family. So welcoming, non-judgmental, just really great And it is people. very important. Yeah.